हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास सिंह है। आई एम अ बिजनेस हेड विथ अ कंपनी कॉल्ड अर्बन मनी। अर्बन मनी लोन्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एक स्टार्टअप है, एक फिनटेक है जो लोगों को होम लोन, बिजनेस लोन, हर तरह का लोन मुहैया करवाती है। मैं इस कंपनी में एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया था। मैं क्रेडिट कार्ड में बैंकर था, वहाँ से आया और यहाँ आके देखा लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ द लोन सेल्स। तो मैं सोचा कि चलो मैं भी सीखता हूँ। ये होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, जिसको हम मॉर्गेज लोन्स या सिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करती है ये कंपनी। तो मैं सोचा कि इंस्टेड कि मैं ये कस्टमर के साथ सीखूं या बैंकर्स के साथ सीखूं, क्यों ना मैं खुद से प्रिपरेशन करता हूं, सेल्फ लर्निंग करता हूं और इस लोन्स को कैसे बेचते हैं, इसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ स्टडी करूं। उसके लिए मैंने काफ़ी स्टडी किया, यूट्यूब में बहुत ब्राउज किया। लेकिन आप बहुत शॉक्ड होंगे ये जानकर कि एक भी ऐसा कंटेंट मुझे ऑनलाइन नहीं मिला, फ्री कंटेंट ऑनलाइन नहीं मिला जो मुझे ये सिखा सके कि अगर होम लोन की इंक्वायरी आपके पास आती है किसी कस्टमर से, तो आपको उस कस्टमर के साथ कैसे डील करना चाहिए या फिर आपको उस बैंक के साथ कैसे डील करना चाहिए, बैंकर के साथ कैसे डील करना चाहिए, क्या 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 डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहिए, किस तरह से ये केस को कस्टमर के बेनिफिट में सेट करके देना चाहिए। तो मैं सोचा कि क्यों ना किसी एक्सपर्ट से इस चीज़ के बारे में सीखा जाए और इसके ऊपर एक ऐसी सीरीज बनाई जाए जो कोई भी इंसान अगर होम लोन के फील्ड में या सिक्योर्ड लोन के फील्ड में आकर के अपना करियर बनाना चाहे तो उसको डिटेल में स्टार्टिंग में एक स्टडी मटेरियल मिल सके और उसको वो सीख सके कि होम लोन को एक्चुअली कैसे बेचना है। तो आई एम वेरी लकी टुडे विथ मी हमारे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड दीपक। ही इज़ अ लोन एक्सपर्ट। ये अर्बन मनी के साथ पिछले 11 साल से जुड़े हुए हैं और आज एक पीएनएल पोजीशन पर, बिजनेस हेड के पोजीशन पर काम कर रहे हैं। इन्होंने भी अपना करियर नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड से, जहां पर लोन के बारे में कुछ नहीं पता था, वहां से स्टार्ट किया था। तो बिफोर वी गो टू द टेक्निकल नॉलेज हाउ ऑफ दिस प्रोडक्ट, दीपक, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर जर्नी। आपने कैसे स्टार्ट किया, ये करियर को क्यों चूज़ किया और आपको क्या लगता है कि इस करियर में अगर अच्छा किसी को सक्सेस पाना है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों से वो स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल वैसे बताइए कि मेरे साथ आदमी जो बिल्कुल नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड से आया हो, क्या वो आदमी भी यहाँ पर लोन सेलिंग में करियर बना सकता है? हेलो एवरीवन, हेलो विकास जी, हाय दीपक, नाइस टू सी यू। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि इसमें कैरियर बना सकता है, मैं बोलूँ डेफिनेटली यस, और बहुत अच्छा कैरियर बना सकता है। सर, आप मेरे बारे में बात करना चाहेंगे, मेरा बेसिकली जो बैकग्राउंड है, आई एम बेसिकली एन इंजीनियर। ओके। आई एम फ्रॉम मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड। ओह, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी? Yes, I worked there almost 8 years there, 8 to 9 years almost, with training and all. ओके। After that, I left the job because of some personal reason. I was withdrawing a handsome salary, a good amount of money that time, but because of a personal reason, I can't share on this platform. Completely I, okay. I had to quit the job, so I Okay. quit the job. Okay. So that time I was jobless. I was in Mumbai. No one was there in Mumbai. I was alone. ओके। So, but I had one thing, that is my certificate. Basically I'm an engineer, as I told you earlier. So I had a job option to do. That time I was offered 40 to 45,000 rupees per month salary. Okay. Whatever I was doing. But some of my friends working in steel-owned industries, so they were earning a good amount of money. They were saying that I'm earning this much. They were 12 pass, some of them are graduate, but they were earning good amount of money. Their salary were almost 20-25,000 rupees monthly, but they were earning more than 2 lakh rupees, 2 lakh, 3 lakhs, you can say, per month, like an incentive. So I heard the name of incentive. So I couldn't understand that time because I was totally from the different background. So I couldn't understand that what is incentive, because I never heard the word actually. So at least मैं तो सेल्स बैकग्राउंड से हूँ। So you can understand, but I was totally what is incentive actually. Okay. From that level, I thought, so I had two options. So I decided to just what is incentive. You can I should try once. जॉबलेस तो हुई अभी, एक बार ट्राई करते क्या है कि उस टाइम मेरे पास ऑप्शन था एक कि मैं जो बोला कि एक जॉब तो मिल ही जाएगा 40,000 रुपये का, वो मेरे पास ऑप्शन था। ऐसा नहीं कि
सो आई डिसाइड उसमें घर चलने वाला मेरा मुंबई शहर में रहकर 40,000 रुपये में मेरा घर चलने वाला नहीं। सो आई डिसाइडेड टू गिव 2 or 3 months to myself to check what is this actually in this industry. ओके, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया? Yeah. ओके। I joined industry. I thought कि सब when I joined, I heard the word लोन बेचना है. I never heard such word because इस घर से इस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ. लोन लेना है, लोन देना है. Such word we were using as understand the thing. Yes. लोन बेचना है. थोड़ा सा आई एम फ्रॉम बिहार, तो थोड़ा सा लगा कि क्या है, मतलब लोन बेचना है. So anyhow, I joined this company. By inspired with my friends and all. So I joined this company. ओके। First week, I was decided करना क्या कर रहे लोग. कोई फ़ोन पे लगे हैं, कोई इधर कर रहे हैं, कोई बैंक चिल्ला रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं इन दिस ऑफिस में. राइट। So I don't understand what they are doing actually. I thought कि लोन देना है, understand कि लोन बेचना है, करना है किसी कस्टमर को, लोन लेने है, मुझे लोन के लिए पेपर प्रोसेस करना है. राइट। But here it was completely different. ओके। यहाँ पे लोन के लिए कस्टमर ढूंढना था मुझे. ऐसा नहीं कस्टमर मेरे पास आएंगे और लोन लेके मुझे प्रोसेस करना, ऐसा नहीं था. ओके। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सर्च कस्टमर हु इज लुकिंग फॉर लोन. ओहो। दिस वाज माय टारगेट. ओके। मैं ठीक है, फर्स्ट मंथ ऐसे ही 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गया. मैं समझ नहीं पाता मतलब कैसे हाउ टू एडजस्ट. कैसे लोग 4 लाख 5 लाख महीना कमा रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता. 4 लाख 5 लाख इट वाज ह्यूज अमाउंट दैट टाइम. यस। उस टाइम मैं समझ इतना पैसा भी कमा सकता हूँ अभी मतलब बिना किसी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद, बिना भी ऐसा पैसा मंथली होने से मंथली ऐसे. सो सम ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट कि कैसे लोन बेचना है. अब मुझे मेरे फर्स्ट चैलेंज मेरे लिए था कि लोन एक कस्टमर कहाँ ढूंढेगा. ढूंढना इट वाज नॉट इजी टास्क. राइट। अब किसी से पूछ सकते हैं, लोन सबको चाहिए होता है, बट लोन ना उसके बाद मैं ढूंढना चालू किया लोन कि भाई आपको लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए. लोन चाहिए था सबको, 70 to 80% पब्लिक को लोन चाहिए था, बट उनके फाइल भी मैं लेके आ जाता, बट मैं लोन बैंक लोन दे पाता उनको. तो 15 दिन तो महीने का समझने में पता निकले कि लोन कस्टमर तो ला रहा हूँ बट लोन नहीं मिल पा रहा उनको. दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी. अब मैं कस्टमर कहाँ से लाऊँ, बिकॉज एक्चुअली आई अंडरस्टैंड थिंक आई वाज इनटू सेल्स. मुझे रियलाइज हुआ अभी मैं सेल्स करना है, ये प्रोडक्ट बेचना है, ये बेटा मेरे पास है, ये बेचना कैसे बेचना है मैं समझ नहीं पा रहा था. तो मेरे बॉस थे, उन्होंने बताया कि आप कस्टमर लोन के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा आप कहाँ जाएंगे. तो मैं बोला कि मैं तो बैंक में जाऊँगा, बिकॉज मेरा अकाउंट वहाँ पे बैंक ही लोन देती है, तो बैंक के पास मैं जाऊँगा सिंपल. बट उस टाइम में समझ में आया कि आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा या नहीं है, जरूर नहीं वो बैंक में आप उस हर बैंक का अपना क्राइटेरिया होता है लोन देने का. ओके। तो अब मैं सारे बैंक तो अकाउंट रख नहीं सकता, किसी एक बैंक में अकाउंट रखेंगे, 2 बैंक में अकाउंट. ऑब्वियसली. तो उस बैंक में आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब भी किस तरह सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस भी किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कि वैराइटीज ऑफ बिजनेस अवेलेबल है. यस. सो जरूरी नहीं कि आप जिस भी बैंक में आप अकाउंट हो, जब बीइंग अ कस्टमर आपको उस लोन वहाँ से उस बैंक में मिल जाए. बिकॉज हर बैंक का अपना सब कमीशन से होता है. उसके अंदर आप फिट बैठते हो, यू आर एलिजिबल फॉर लोन, अदरवाइज यू आर नॉट. ओके. अगर तो मैं चैलेंज मेरे साथ मैं फर्स्ट मैं बैंक के पास गया, लोन उस बैंक से नहीं मिला मुझे ब्रदर. अभी हम जो भी कस्टमर तो अब कस्टमर कहाँ जाएगा, बिकॉज उसको तो लोन चाहिए, कोई घर डिसाइड चाहिए, कुछ इमरजेंसी फंड चाहिए या कुछ चाहिए ऐसा, या बिजनेस ग्रो करना है, तो उसको हाई बैंक में जाना पड़ेगा. नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते, ऑब्वियसली बात है, नहीं जा सकते आज के. तो वो बंदा कहाँ जाएगा. अगर आप मान लो आप कस्टमर हो, आपको लोन रिक्वायरमेंट, आपके बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया, आप कहाँ जाओगे. आप बताओ, 2-3 जगह ऑप्शन बचते हैं हमारे पास. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द बैंक. बैंक में रिजेक्ट कर दिया, मैं जाऊँ किसी पास. 2 ऑप्शन है, तो किसी ऐसे फ्रेंड के पास जाऊँ जो उसने कभी लोन लिया हो जी, और उससे बात कर समझ कर लोन के लिए. बिल्कुल लोग समझ नहीं पाते लोन कैसे मिलता है, नॉर्मल पब्लिक जो होती है समझ नहीं पाते लोन कैसे मिलता है. तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं जहाँ कस्टमर जा सकता है. दूसरा होता है सीए, तीसरा होता है ऐसा फ्रेंड जिसने लोन पे भी लिया हो, दे कैन एडवाइस ऐसी कैसे लोन ले सकते. राइट. या फिर सीए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव. ओके. बिकॉज आज के डेट में खासकर उस टाइम भी
ऐसे कस्टमर जो थोड़ा ढंग के हैं, जो ढंग के कस्टमर हैं, उनके पास सब कस्टमर पास सी होते हैं। कोई आज के टाइम आईटी फाइल करना है, जीएसटी करना है, मैंने दे हैव टू बाय एनी हाउ दे हैव टू गो टू सी। और सीए नॉलेजेबल है, इस इंडस्ट्री का भी नॉलेज रखता है वो, बैंकिंग का ऑब्वियसली रखता है। और कस्टमर बहुत सारे मिले हैं, आपको पता है लोन they are, I'm not saying they're not qualified, they are very much qualified. They are very much expert in their field, whatever they are doing business, they are very much expert, whatever they are doing. If they are doing service job, they are very much expert in that particular area wherever they are working. But CA को इस लोन, और आज के टाइम में लोन सबको चाहिए, चाहे आप सर्विस करो तो आपको घर तो चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्या सीए हमको लोन बैठा के दे देता है? हमको कहाँ पर? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सीए का तो काम कुछ और है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सेल्स, कहाँ से मुझे अच्छा कस्टमर मिल सकते हैं। ओके, तो कहाँ से मुझे लोन कस्टमर? तो सीए के पास कस्टमर, बैंक ने अगर रिजेक्ट कर दिया, दूसरा ऑप्शन बचता है हमारे पास, हमारा फ्रेंड या सीए। बिकॉज सीए क्यों बोल रहा हूँ मैं, सीए के पास सारे कस्टमर का बोलते हैं ना पूरा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होता है, सारे कस्टमर ट्रस्ट, और कस्टमर कंप्लीटली ट्रस्ट टू सी। बिकॉज कोई भी कस्टमर होगा जो काम कर रहे थे, सर्विस कर रहे, दे डोंट हैव टाइम। ये सीए कहीं मैं भी पूछ लेता हूँ सीए से कि हाँ मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या क्या कैसे टैक्स बचाना चाहिए, कैसे ऑप्शन हैं, या घर है कहाँ जाए, बिकॉज वो आपको बता देंगे यहाँ से कर सकते हैं। और आप ट्रस्ट करते हैं, वो दे देंगे, बिकॉज आपके पास भी टाइम नहीं होता है, या आप घूमते रह लेकर फाइल। दूसरा ऑप्शन होता है सीए। तीसरा होता है अगर आप इफ यू आर इन मेट्रो सिटीज, तो बिल्डर्स इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज होम लोन सभी को चाहिए, होम लोन चाहिए होता है। बिल्डर को टाइप करते हैं, सीए टाइप कर सकते हैं लोन लेने के लिए, लोन के कस्टमर को ढूंढने के लिए। या आप एक डीएसए होता है, इसमें हम लोग काम से अर्बन मनी की बात कर लो, दैट इज डीएसए। इसमें क्या होता है कि वी आर टाई विद ऑल द बैंक्स एंड सो अगर कस्टमर, आप एक कस्टमर एक बैंक के पास जाएगा, वहाँ केस नहीं हुआ, फिर हर बैंक वो नहीं घूम सकता। राइट। बट एक बंदा, एक कस्टमर जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे ऐसे अर्बन मनी के पास, बंदे के पास आते हैं, बिकॉज अर्बन मनी इज कोलैबोरेटेड विद ऑल द बैंक्स एंड एनबीएफसीज। So you are working like a consultant. Loan consultant. Yes. So we can advise the customer because we are working this sector, so we can advise the customer कि आपको किस बैंक से कहाँ से लोन मिल सकता है। सो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और वन कॉन्टैक्ट जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके। तो चलिए, अभी आपके पास कस्टमर आ गया, आपके पास लोन का फाइल आ गया, तो व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें? अभी इसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन था, इसके पहले क्वेश्चन था कि इसमें लोग डरते हैं जॉब करने के लिए कि सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो। राइट। सो फॉर दैट आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल। As I told you earlier, I was from merchant background, completely fresher for this job. Banking sector, you can say for any sales job, completely fresher for this, complete fresher. So even I was experimenting कि क्या कर सकते हैं. So that time in 2015, I joined this company as an executive. Okay. With a salary of 18,000 rupees. Now you told already, I am working this company as an AVP. As a penal head for this. Yes. So I can assure you who is interested for working in this sector, if he wants to work, he can get success. Okay. Because from this background to a penal head, not easy journey. It's not easy journey. So if you are interested to work, you can work very much with a good amount of money. When I came to Mumbai after quitting that job, I had nothing in my hand. So कोई भी नया बंदा अगर इस इंडस्ट्री में आता है, लोन सेल्स के इंडस्ट्री में आता है, तो स्पेशली फॉर द सिक्योर्ड लोन्स उसको कितना टाइम लगेगा सब नो हाउ सीखने में, कि अगर उसके पास केस आ गया कस्टमर का, जैसे कि सेल्स का बंदा है, उसने केस तो ले आया, कस्टमर तो फाइंड कर लिया, सीए बिल्डर से आप जैसे आपने गाइड किया, उसने कनेक्ट कर लिया, अब वो केस के ऊपर प्रोसेस करने के लिए उसके पास जो नो हाउ चाहिए वो सीखने में उसको कितना टाइम लगेगा? सर देखो, मॉर्गेज केस, हर केस अपने आप में एक डिफरेंट केस होता है। ओके। सीखने के लिए सब मैं फील करता हूँ, सब मैं कर सकता हूँ। जितना मैक्सिमम केस आप करेंगे उतना फास्ट आप लर्न कर रहे हैं। ओके। और हर, वैसे मैंने बताया हर बैंक का अपना सर्विस होता है, तो हर बैंक जितने केस आप जितना फास्ट बैंक में कर पाएंगे, हर चीज़ को सीख पाएंगे। ओके। और
ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो बेसिक प्रोसेस होता है सिखाने को, मैं एक नेक्स्ट इसमें मैं सीखा बताएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट होता है। पहले लोन को समझना बहुत जरूरी है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। कस्टमर को लोन देना है किस टाइप का लोन है। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ लोन्स, तो लोग जानते भी नहीं, तो 3-4 पर्सनल लोन हम लोग जानते हैं, अपने को तो बस होम लोन पता है। बट नहीं, बट वी हैव वेरियस टाइप ऑफ लोन्स। ओके। आई विल एक्सप्लेन हाँ, कैसे हाँ। लोन पता है। सबसे पहले पक्का सेल्समैन वही है जो पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझे और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको लोन दे सके। ओके। फिर आज इस इंडिया में अगर मैं देखूँ तो कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, उन्हें लोन के नहीं चलती। सब कुछ है, आप सबको चाहिए, पैसा सबको बात चाहिए। कर लें, Yes, yes, आई डोंट yes. वांट टू टेक एनी नेम, Yes, या yes. छोटे प्लेयर की बात कर लें, बट सब लोन देते हैं। Yes. बट डिपेंड करता है कि जो उनका जो एडवाइज़र है हाँ। उसको प्रॉपर लोन दे पाएगा नहीं पाएगा। बिकॉज दो चीज़ें होती हैं, अगर लोन दे के कंपनी डूब भी सकती है, बिकॉज अगर वो महंगा लोन या फिर कम टाइम पे दिया तो लोन पे नहीं हो गया प्रॉपर, तो कंपनी निगेटिव होती है, कंपनी फेल हो जाती है। बट अगर वही एडवाइज़र पक्ष सही है, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लोन दे पाया तो कंपनी सक्सेस हो जाती है। तो मैं अगले सीरीज़ में दीपक जी से यही सीखना चाहूँगा कि एक प्रॉपर एडवाइज़र कैसे बना जाए, किस किस तरह का लोन होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। फिर हम इसको डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, केस बाय केस हम डिस्कस करना चाहेंगे। आपने जिस तरह के केसेस में अपने कस्टमर्स को लोन दिलवाए होंगे कि कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, प्रॉपर्टी का प्रोफाइल मैं क्या पहले है। आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में प्रोफाइल कितने तरह के होते हैं कस्टमर्स के। Yes, yes. We would love to understand all those things. Thank you so much Sure, for your sure, time. Vikas. Nice to see you. Nice बहुत to कुछ see मालूम चला, एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आया कि अपन जीरो से भी आकर के यहाँ पर स्टार्ट करके कर बना सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर थैंक सकते हैं। यू सो मच।